क्या थे क्या बिना बने। वो बने क्या है उससे करके अपने ऊपर ना अपने नसीब को खुश नसीब समझना चाहिए कि हम बड़े खुश नसीब बने हैं जो बाप के द्वारा ऐसी चीज मिली है। लेकिन ये सच दिल के अंदर दिलों को आता है या नहीं आता है, ये तो फिर हर एक अपने अनुभव से बतलाएंगे। ऐसा लगता है क्यों लोग ऐसे कहते हो? दिल से लगता है, दिल से लगना चाहिए। सच सच क्या थे क्या हुए हैं अभी, और ऐसे हुए हैं तो जरूर है जो कर्म करते हैं उसी कर्मों की प्रारब्ध भी जरूर इतनी ऊंची रहेगी। ठीक है ना? ये तो कोई भी कहे या न कहे कि भविष्य भाई इसकी स्टेटस ये है, लेकिन हमारे कर्मों से ही हम समझ सकते हैं कि जो कर्म सिखाए जाते हैं और उसकी जितनी हम अपनी पूर्ण पालना करते रहेंगे तो जरूर इतनी होनी ही चाहिए। तो इसीलिए भी कोई को संशय नहीं बैठ सकता है और ऐसे कोई कह नहीं सकता है कि क्या कैसे समझे कि भविष्य ये होगा, सतयुग बनेगा, फिर उससे हवा राधे महाराज जी और फिर ये सब होगा। ये हम कैसे समझते हैं? कहते भाई कल्पना बनाई हुई है, लेकिन वो ऐसे विचार आते हैं कैसे समझे ये होगा। लेकिन ये तो हमारे प्रैक्टिकल कर्म की जो पुरुषार्थ है अभी उसी की प्रारब्ध से उसी तो होनी चाहिए ना। यानी जो भी इस दुनिया में हम प्रारब्ध देखते हैं उससे वो जरूर ऊंची और देखते हमारे कर्म इस दुनिया के किए हुए कर्म के और उसके फल के ऊपर के कर्म है। समझो? क्योंकि जो भी कर्म करते हैं उसका फल तो दुनिया में पाते आएंगे, तो वो कर्म और उसका फल तो हम देख रहे हैं। अभी जो ये कर्म सिखाए जाते हैं तो इसका फल जरूर और होना चाहिए। अगर इसी दुनिया में से ही कोई फल वाली प्राप्ति हो तो फिर तो कोई नई बात हो रही है। तो ये तो अभी बाप के द्वारा दूसरे कर्म सिखाए जाते हैं कि काल जरूर कोई इस दुनिया से और ऊंची वाली बात होगी। और ऊंची वाली क्या हो सकती है? जिसमें सदाचार को सर्वसुख हो तो वो क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है और उन्हीं का नाम सतयुग है। ये तो बड़े करके बायोग्राफी बनाई है वही सब, लेकिन ये तो विवेक भी कह सकता है जरूर है कितने कर्म होते हैं उसकी काल जरूर होगी। तो जरूर हम करते हैं तो पाएंगे जरूर। तो हम इसी जगह लगा कर हमारे करने की नाम की जरूरत इतनी ऊंची होनी चाहिए और होंगी। तो इसमें तो कोई कल्पना या ऐसी कोई बात का संशय उठ नहीं सकता। तो कोई कैसे कह सकता है ये कल्पना? जो कर्म करते हैं वो बातें जरूर उसको गलत ना करें क्या? करते हैं उनका माना होता है, ये भी करते हैं तो जरूर मानेंगे। उसको कल्पना या ऐसी जैसी कह सकते क्या मानेंगे क्या करते हैं ये अभी समझ में है कुछ चीजें जो समझाया जाता है। तो भाई ऐसे करने का ये हो सकता है कि ऐसे किया है और कभी याद आगे में ये सब बातें चली आई है जो कैसे समझाई जाए। बाकी तो विवेक भी कहता है, अनुभव भी कहता है, करते हैं तो जो पाएंगे वैसा अपने अनुभव में और प्रैक्टिकल में लगता है बरोबर वो पा रही है जो जिसकी प्रारब्ध बिल्कुल ऊंची है। और इतना समय जो कर्म करते थे और जो बाकी आए हैं उस सब प्रारब्ध की बल्कि हमारे सामने है जो भी है जो भी संसार के सुख देने जाए जो भी करे, लेकिन वो
मुझे या तो कोई ऐसा सवाल नहीं है। आप बोलो कि या तो पूजा कर और फिर वहाँ घर जाके क्या होता है, फिर क्यों माया नाम से सब निकालती है, तो वहाँ संभलना है ना, संभलना ही है वहाँ। परंतु आपने यहाँ भी बैठे बैठे भूल जाती है। ये भी न समझना है कि यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी बैठे बैठे भूल जाती है। माया ऐसी है, यहाँ भी आकर के काम निकाल, इसलिए संभलना है, किसी हालत में संभलना है। यदि कोई न समझे यहाँ आ गए इसके काम दीवारों के अंदर, हाँ सेफ हो गए, नहीं सेफ्टी के लिए तो फिर अपना करना पड़ता है, इसलिए ऐसे पोशाक में लगे रहना है। अच्छा, जो टाइम हो जैसा प्रोग्राम हो बताओ। अच्छा सरदार जी पूछिए, कोई सर्वेशन, कोई सर्विस हो तो बताओ, कुछ है? ये तो सब संतुष्ट है। सर्वेशन की सरकारी क्या है, सब स्वतः प्राप्त है, और ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु है नहीं अभी। हाँ ऐसे हो गया, हाँ जब कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, इच्छा मात्र होने दिया, चलो मजे में है उसका मतलब। हमारी कला कल्याण को नहीं याद करती ना, भूल जाते हैं। कभी देखा उसमें तो फ्री हो गई, ठीक है ना। अभी सब खत्म करके जाना है, जो कुछ दान करने वाली चीजें हैं वो ले जानी है ना, नहीं जानी है फिर। पुराना खाता खत्म, फिर नए उमंग नए उल्लास से आगे बढ़ते चलना है। अच्छा, और बाकी मथुरा फलाना फलाना ये सब ध्यान कर आइए, आज ही आइए, अमीनों की मुलाकात भी नहीं, ऐसी बात है क्या? आज नहीं ठीक है। अच्छा तो बजे हो गई है, चलो कहीं दीवा में अभी कुछ था। अच्छा बिल्कुल मजा आ जाता है, कैसे हमारी भोजन की, ठीक है ना। अपना दाव लगाया, वो लगाने में पुराना खाने का ऐसे नहीं है कि पीछे रखना है, छोड़ देना है, हाथ पकड़ा है तो पकड़ के खड़ा ही रहना है, ऐसा ज्यादा दिखाई पड़ता है। ये तो कभी पहले भी नहीं है, सब ठीक है नहीं है। हाँ ये भी करता रहता है कुछ ना कुछ। नहीं है सब मिले हैं ना, मिलने आए हमारे से मिले हैं।
द्वारा या अवदान, या हमेशा दिल में ख्याल करते रहो कि हम आज में अभी बाबा के घर बिल्कुल नजदीक है, पहुंची। अगर ये ख्याल दिन प्रतिदिन अच्छी तरह से जमाते रहे, अभी पहुंचे घर, अभी हम जा रहे हैं, भले नासिक पूरा है तो भी हम जा रहे हैं, इस किनारे से उस किनारे के बिल्कुल नजदीक है। ये अपन से बात करते रहो, अपन को जैसे कि सब जाते हो, सुईचा सागरी कहा जाते हैं, मैं समझाता कि अभी हम तो बहुत दूर चले गए हैं, भले शरीर यहाँ है पर आत्मा बहुत दूर चली गई है, क्योंकि शरीर छोड़ने से भागेगी, ठीक है ना, वो तो सेकंड की बात हो जाएगी। और तुम्हें यह हमेशा समझो कि अभी तो बहुत नजदीक, जितना हम याद करते इतना नजदीक, जितना याद करते इतना नजदीक जाकर के फिर बाबा की गले धार बनेगी, शिव माल बनेगी या रुद्र माल बनेगी। तो हमेशा यही रखते रहो, हम याद थोड़ी है। जैसे देखो कृष्ण के भक्ति में बैठते हैं तो समझते हम कृष्णपुरी में जावे, तो कृष्णपुरी भाषती है ना उनको, हम कृष्ण के पुरी में जावे। अभी तुम जानते हो जा रहे हैं, वो इसलिए सब जगह के काम जा रहे हैं, या रामचंद्र से मिल रहे हैं या कृष्ण से मिल रहे हैं या शिव से मिल रहे हैं, नहीं, वो लोग ये नहीं कह सकते हैं, वो सिर्फ याद करते हैं। तुम तो जा रहे हैं, तुमको अपना वो मंजिल का पता है अच्छी तरह से, और कोई को पता थोड़ी है बच्चे मंजिल का। तो मंजिल पर हमेशा कोशिश करो कि हम अभी जा रहे हैं, हमारी आत्मा याद कर रही है, माना जा रही है। अगर ये पुरुषार्थ करते रहेंगे बच्चे तो बड़ी खुशी करेंगे, क्योंकि दुनिया में दूसरा कोई थोड़ी है वो कह सके कि हम कोई निर्वाता में जा रहे हैं या मुक्तिधाम में जा रहे हैं या स्वर्ग में जा रहे हैं। ऐसे कोई भी यहाँ इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा, सवाल तुम बचोगे। जब जा रहे हैं, कहा जा रहे हो, हम जा रहे हैं अपने सुखधाम वाया शांति धाम। कोई भी पूछे तो बोलो हम देखो चलते फिरते उड़ते हम यात्रा पर है। अरे भाई कहाँ यात्रा पर है? हम जाते हैं सुखधाम, सतयुगी सुखधाम वाया शांति धाम, वाया धाम। कोई से नहीं पूछा जाते अभी कहाँ चले, तो बात वो वायरल हो जाते हैं। कहा तुम्हारे से कोई माइक पूछे नहीं कहाँ जाती हो ये बताओ तुमको। हम जाती है अपने सतयुगी सुखधाम और वाया अब शादी धाम जा रही है। अरे तुम तो यहाँ चल रही हो, नहीं हमारा बुद्धि याद हुआ है, हमको वो रास्ता मिला हुआ है जाने के लिए, तो समझेंगे कैसे तो राइट है, बरोबर जाना तो है सबको निर्वाण धाम के पास। तो ये तुम कैसे हो, हम जाते हैं सुखधाम, ये दुखधाम है तो दुखधाम को भूलना चाहिए बच्चे, बने रहते हैं वहाँ ठंडे दौरी में, पर बुद्धि में दौड़ना चाहिए ना। जब अभी पुरुषार्थ करें, कमाई कर रहे हैं सुखधाम की है, वो शरीर निर्वाह के लिए शरीर को और आत्मा को वहाँ पहुंचने के लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं बच्चों को, तो को बुद्धि असल को कहा जाते हैं बाप को याद करो। हाँ, जो निराकार ब्रह्म में रहने वाला बाप है शिव बाबा, शिव को हमेशा बच्चे सब बाबा ही कहते हैं, शिव बाबा। शंकर को भी बाबा कभी नहीं कहते, विष्णु को बाबा नहीं कहते, हाँ ब्रह्मा को